हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में। तो हम इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं बैक्टीरियल सेल के कंपोजिशन के बारे में। बैक्टीरियल सेल के अंदर 80% वाटर होता है। उसके अलावा उसके पास कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। स्मॉल अमाउंट में उसके पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जैसे कि सल्फ़र, फास्फोरस, सोडियम एट्सेट्रा। कुछ बैक्टीरिया की, जैसे फास्टेडियस बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें कुछ विटामिन्स की भी रिक्वायरमेंट होती हैं ग्रोथ के लिए, तो उनमें विटामिन्स भी नीड होती है और उनके कॉम्पोजिशन में होता है विटामिन भी सेल में। जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को नियासिन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि बैक्टीरिया सेल डिवीज़न कैसे करता है। तो बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूज़न से सेल डिवीज़न करता है। बाइनरी फ्यूज़न में क्या होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होता है इनका, फिर इनका साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है, फिर दो डॉटर सेल सेपरेट हो जाती हैं, बन जाती हैं सेपरेट होके। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है। इसमें फिर क्या होगा, पहले ये नॉर्मल सेल है, इसमें पहले न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा, यानी ये न्यूक्लियर डिवीज़न हो गया। उसके बाद से फिर इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद इनकी जो सेल है उनकी साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होना शुरू कर देगी। फिर ये सेल ऐसे हो जाएंगे। साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न जब होगा तो ये दो अलग फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जब दो अलग फॉर्म में ये सेपरेट हो जाएंगे तब इनको हम कहेंगे डॉटर सेल्स। तो इनको हम कह देंगे डॉटर सेल्स। ठीक है। तो ये होता है हमारा बाइनरी फ्यूज़न कैसे हुआ। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ये पार्सली अटैच रहते हैं डिवीज़न के बाद भी। तो ऐसे बैक्टीरिया अरेंज हो जाते हैं या तो क्लस्टर में, पेयर में या चैन में। ठीक है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि क्यों चैन में, पेयर में और क्लस्टर में हमें बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें पार्सली वो अटैच रह जाते हैं डॉटर सेल्स जो होते हैं आपस में। ठीक है। जैसे कि हमारा स्टेफाइलोकोकाई जो होता है क्लस्टर में हो जाता है, डिप्लोकोकाई पेयर में हो जाता है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स। और हमारा चैन में जो होता है स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। इन सब के और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब बता, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करती है और उसकी क्या टाइम इंटरवल लगता है। तो उसमें पहले इसको पढ़ने के लिए हमें एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा जनरेशन टाइम के लिए। ये डिफ़ाइन करता है कि कितना रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरिया को ये डिफ़ाइन करता है। अब ये जनरेशन टाइम क्या होता है, तो जनरेशन टाइम क्या होता है, ये टाइम रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया को दो डॉटर सेल बनाने में एक ऑप्टिमम कंडीशन में। यानी कोई बैक्टीरिया है, इसे तुम ऑप्टिमम कंडीशन दे रही हो, जितना इसको टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सब कुछ दोगी। उसके बाद से ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा। दो डॉटर सेल में बनने के लिए इसके बीच में जो भी टाइम इंटरवल इसको लगता है, इस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम। ठीक है। ये हो गया हमारा जनरेशन टाइम के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कुछ बैक्टीरिया का हमने जनरेशन टाइम देखा है, जैसे कि इकोलाई का तो उसका 20 मिनट होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का 10 से 15 घंटा होता है। माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई का 12 से 13 डे का होता है, दिन का होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ और कर्व के बारे में। तो ये जो बैक्टीरिया कैसे ग्रो करती है, कैसे कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है, उसको पढ़ने के लिए हम एक कर्व पढ़ते हैं। ये कर्व हम तब बनाए जब हम बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर दिए हैं एक सुटेबल लिक्विड कल्चर मीडिया में, और उसको इंक्यूबेट करके उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उसकी ऑप्टिमम कंडीशन होगी, वो उसे दिया गया है। फिर वो जो भी जैसे ग्रोथ अपना शो किए, उस ग्रोथ का एक कर्व बनाया गया है, जो है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि टोटल काउंट क्या होता है और वायबल काउंट क्या होता है। तो टोटल काउंट वो होता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइफ एंड डेड बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन, यानी पूरा जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है स्पेसिमेन में, या जो भी चीज़ आप देख रही हैं उसमें जितने मरे हुए बैक्टीरिया और जितने जिंदा बैक्टीरिया, सारे को ये काउंट करता है। वाइबल काउंट में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइव बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट है तुम्हारे स्पेसिमेन में, उसको ये काउंट करता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राफ में देखिए कितने फेज़ हैं, 4 फेज़ है इसमें, लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़, फेज़ ऑफ डिक्लाइन है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है। तो पहली बात है लैग फेज़। जो लैग फेज़ होता है, ये वो टाइम होता है जबकि बैक्टीरिया को हमने इनोकुलेट कर दिया है, और मल्टीप्लाई करने से पहले के पार्ट जो हैं वो हमारा लैग फेज़ है। लॉग फेज़ कब है, जिस टाइम बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा डिवाइड कर रही है, इस टाइम बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली डिवाइड कर रही है।
फिर स्टेशनरी फेज़ आ रहा है। स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ है जिस टाइम हमारा जो भी न्यूट्रिशन हमने दिया था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और जो टॉक्सिन रिलीज़ हो रहा है हमारे बैक्टीरिया की तरफ वो यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जितने बैक्टीरिया मर रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाइनरी डिवीज़न कर रहे हैं, बाइनरी फिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइफ और नंबर ऑफ हम डेड जो है वो दोनों जो है वो सेम हो गए, इक्वल हो गए। फेज़ ऑफ डिक्लाइन, अब जो न्यूट्रिशन है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, टॉक्सिक बहुत सारा हो गया है, जिसकी वजह से अब बैक्टीरिया ग्रो करना बंद कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम मर रहे हैं। ये हमारे सारे फेजेस हो गए। अब इनके बारे में हम अच्छे से क्लियर पढ़ेंगे अंदर, ठीक है। ये हमारे फेजेस हो गए। अब हम पढ़ते हैं एक एक फेज़ के बारे में अच्छे से, ठीक है। पहला आता है लैग फेज़। लैग फेज़ क्या होता है? पीरियड बिटवीन इनोकुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के डिवीज़न से पहले और उसके इनोकुलेशन के बीच का टाइम होता है ये। आफ्टर इनकुलेटिंग इनटू द कल्चर मीडियम में इनोकुलेट करने के बाद बैक्टीरिया डू नॉट स्टार्ट मल्टीप्लाई इमीडिएटली। बैक्टीरिया तुरंत मल्टीप्लाई करना स्टार्ट नहीं करती है। टेक सम टाइम टू बिल्ड अप एंजाइम एंड मेटाबोलाइट्स। वो कुछ टाइम लेती है एंजाइम बनाने के लिए और मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए। तो इस टाइम, ये वही टाइम है, लैग फेज ही है, जिस टाइम ये सब बनता है उसके बाद डिवीज़न स्टार्ट होता है। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का साइज़ इंक्रीज़ होता है और बैक्टीरिया जो होता है अपने मैक्सिमम साइज़ में पहुंच जाती है इस लैग फेज़ के एंड तक। ये इसी कारण से होता है क्योंकि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ वो एंजाइम्स बनाती है, मेटाबोलाइट्स बनाती है, जिससे वो बाद में डिवीज़न कर सके। इस समय अपना सिर्फ ग्रोथ कर रही है, डिवीज़न नहीं कर रही है, ठीक है। अब आता है दूसरा फेज़, लॉग फेज़। लॉग फेज जो होता है डिवाइड एक्सपोनेंशियली इसमें होता है, यानी एक सेल से खूब ज़्यादा सेल जल्दी पूरा भर जाता है, बनना शुरू हो जाता है। इस टाइम स्ट्रेट लाइन आती है, एकदम स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे हम ऐसे यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन आई हुई है, टोटल काउंट का भी और वाइबल काउंट दोनों का ही स्ट्रेट लाइन आई हुई है, ठीक है। इस समय जो साइज़ हो जाती है स्मॉलर हो जाती है, ठीक है, और बायोकेमिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए जितना बायोकेमिकल रिएक्शन टेस्ट करना होता है इस समय परफॉर्म करना बेस्ट माना जाता है। यूनिफॉर्मली स्टेन होता है, इसीलिए ये टाइम ग्राम स्टेन करने के लिए बेस्ट होता है। अब आता है नेक्स्ट फेज़ हमारा स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ में जो होता है ग्रोथ सीज हो जाती है, ग्रोथ अब धीरे धीरे रुकने लगती है। क्यों? क्योंकि एग्जॉशन ऑफ द न्यूट्रिशन हो जाता है और टॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर रहा है, अब ऐसी तो बात है नहीं कि बैक्टीरिया टॉक्सिक नहीं प्रोड्यूस करेगा, जो भी होते हैं वो भी कुछ तो चीज़ें टॉक्सिक प्रोड्यूस ही करते हैं, वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया, इसलिए जो हो रहा है। और ऑटोलिटिक एंजाइम बना रहा है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से अब ग्रोथ सीज हो गई हैं। अब देखो नंबर ऑफ जो सेल फॉर्म्ड हो रहे हैं वो इतने ही हो रहे हैं जितना कि हमारा सेल मर रहा है, उससे ज़्यादा बन नहीं रहे हैं, इस समय वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोजेनी सेल फॉर्म्ड इज जस्ट इनफ टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सेल दैट डाई। सो नंबर ऑफ वाइबल सेल रिमेन स्टेशनरी। इसीलिए देखो वाइबल सेल जो स्टेशनरी वो कांस्टेंट रहे हैं, वो उनमें इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जितना बन रहा है उतना ही डाई हो रहा है, इतने के बीच का है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा ये कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लाइव बैक्टीरिया को ही देखते हैं, लेकिन हमारा जो टोटल काउंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि टोटल काउंट जो होता है उसमें लाइव प्लस डेड दोनों देखते हैं। अगर मर रहा है वो भी तो इसी ही हमारे कल्चर प्लेट में है, तो उसको भी काउंट करें, इसलिए यहाँ पे ये इंक्रीज़ होता है टोटल काउंट, लेकिन वाइबल काउंट स्टेशनरी होता है। ये समझ में आया स्टेशनरी क्यों है और क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ वाइबल सेल रिमेन स्टेशनरी बैलेंस बिटवीन डाइंग सेल एंड न्यूली फॉर्म सेल्स, बट टोटल सेल इज इंक्रीज, टोटल काउंट इंक्रीज। अब नेक्स्ट इसके कुछ और फीचर्स है, जैसे बैक्टीरियम बिकम्स ग्राम वेरिएबल, मोस्ट स्टोरेज ग्रेन्यूल आर फॉर्म्ड, स्पोरुलेशन अकर, ज़्यादातर इसमें स्टोरेज ग्रेन्यूल फॉर्म होता है जिससे बाद के लिए खाना वाना स्टोर कर सके। इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है कि फेरेबल, अभी अनफेरेबल कंडीशन है, जब फेरेबल कंडीशन होगा फिर ग्रोथ किया जा सके। प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन को, एंटीबायोटिक्स को और भी चीज़ों को, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेशनरी फेज भी। अब आता है डिक्लाइन फेज। तो देखो डिक्लाइन फेज जो होता है ये ग्रेजुअली बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग कम्प्लीटली, पहले डिवाइड नहीं कर रहे थे, बस ग्रो कर रहे हैं, फिर डिवाइड करना खूब ज़्यादा किए, फिर धीरे धीरे बैलेंस आया, उतना डिवाइड कर पा रहे हैं जितना कि डेड हो रहा है। अब क्या होगा, बैक्टीरिया एकदम स्टॉप कर देगा डिवाइड करना। क्यों करेगा? और सेल जो है लगातार डेड होते रहेगा। क्यों होगा ये देखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि
जो फूड की एग्जॉर्प्शन थी न्यूट्रिशन की वो हो रही है, और टॉक्सिक का रिलीज़ हो रहा है। यही दो रीज़न है जिसकी वजह से ये अब जो है अब सेल मरना शुरू कर देंगे, और जो सेल होंगे वो ग्रोथ नहीं करेंगे। अब इस टाइम पे क्या होगा, हमारा वाइबल काउंट क्या होता है कि लाइव बैक्टीरिया कितने हैं, तो अब सब मर गए हैं तो लाइव बैक्टीरिया कम होने लगे, इसलिए ये डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन टोटल काउंट स्टेशनरी हो गया है, वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बन तो नहीं रहे बट डेड तो हैं, और टोटल काउंट जो होता है उसमें लाइव प्लस डेड दोनों देखते हैं। तो लाइव तो इसमें नहीं है बट डेड तो जितने के जितने हैं वो तो हो ही रहे हैं। तो इस समय या तो स्टेशनरी और स्लाइटली इंक्रीज होगा, फिर वो स्टेशनरी ही बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बैक्टीरियल ग्रोथ। आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।